श्री वल्लभाधीश की बोल, श्री वल्लभाधीश की। 3 दिन यात्रा के हुए, उसमें तो ऐसी हालत है जाने 30 दिन से यात्रा कर रहे हो आप हैं। 84 कोस की जो व्रज यात्रा होती है, ये तो केवल दर्शन हो रहा है, मतलब ट्रेलर भी नहीं है। हाँ, तो ट्रेलर भी नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, रोज 15 से 20 किलोमीटर चलना होता है। 84 कोस की ब्रज यात्रा होती है, उसमें 20 किलोमीटर चलते हैं। अपन को तो डोर टू डोर गाड़ी मिल रही है, उसमें भी थोड़ी सी आगे गाड़ी क्या चली जाए, अइया केम ना आवी। अरे 40 गाड़ी एक साथ एक गेट में घुसेंगी कैसे? तो थोड़ा सा तो चलना होता है। 84 कोस में मैं बताता हूँ, जो जैसे गेस्ट हाउस में होती है 84 कोस में यात्रा, तो पाल में होती है, वहाँ तो चिंता ही नहीं है, व्हीकल ही नहीं होता है वहाँ पे। तो जैसे गेस्ट हाउस से करते हैं, तो कल जहाँ तक यात्रा की, तो वहाँ से अपन वहाँ से बैठकर गेस्ट हाउस जाते हैं, और फिर अगले दिन वही बस अपन को वहाँ उतार देती है। अब जैसे उदाहरण देता हूँ, यात्रा गोकुल पहुँची है, गेस्ट हाउस से वो जो गोकुल का बैराज है ना, जहाँ गोकुल गांव एंटर करना है, बस वहाँ उतार देगी, और बस कहेगी अब शाम को मिलेंगे, आप सब जगह जाइए, दर्शन करके आइए, अब मिलेंगे शाम को। वो भी कहाँ, वो रमन रेती के पास आ जाना चल फिर के, वहाँ पर बस में आपको चढ़ना है और फिर आपको लेके आएगी। तो यात्रा का तो ये प्रकार होता है। फिर अब जब वापस आ जाएंगे, उसके बाद 3 घंटे का समय होता है, जिसमें प्रवचन कथा इत्यादि होती है, ठाकुर जी की सेवा करनी होती है। फिर उसके बाद का क्रम, उसके बाद थोड़ा सा समय जहाँ मिले, वहाँ कृष्ण लीला, रास लीला का प्रकार होता है। वहाँ फिर ठाकुर जी विराजते हैं, उनके मनोरथ होते हैं। तो आप सवेरे 5 बजे के चलते हैं, रात को आते हैं 12 बजे फ्री होकर। तो आपके पास जो समय रहता है वो 4 से 5 घंटे का रहता है। ऐसे 40 दिन का समय होता है। तो ऐसे 40 दिन का प्रकार होता है, तब तो जाके व्यवस्थित सन्यास और वैराग्य सिद्ध होगा। यात्रा का जो अपने यहाँ प्रकार है, वो कैसा है, किसका प्रकार है? वो वैराग्य का प्रकार है, वो पुष्टि मार्गीय सन्यास का प्रकार है। अपने यहाँ वैसे सन्यास नहीं है कि घर बार छोड़ के और साधु बन के निकल गए, वो सन्यास नहीं है अपने यहाँ। अपने यहाँ विषयों का त्याग जो है वह सन्यास, कि प्रभु से जो विषय जुड़े हुए नहीं है, जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, जिसकी भगवत सेवा भगवत गुणगान में कोई उपयोगिता नहीं है, वो विषयों का त्याग। तो 4 दिन का प्रकार है, केवल 4 दिन है, 5वें दिन तो निकलना है। तो 4 दिन में ही सब ऊंचे नीचे हो रहे कि हमारी तो बैटरी डाउन थी गई। तो आज कोई इकट्ठे ही नहीं हो रहे। देखो आज बज गए 11। आप ही है, जितना लेट करोगे उतना लेट वापस आओगे। तो अभी तक इकट्ठे ही नहीं हो रहे। मैं 4-5 बार फोन कर, हम तो 1:30 बजे पहुंचे कल घर, 1:30 बजे गोकुल से निकल के यहाँ आए हम। मैं तैयार बैठा हूँ, कब से फोन कर रहा हूँ, आए नहीं, अब तक नहीं आए, क्या बात है? सुस्त हो रहे हैं सब। अरे ऐसे यात्रा थोड़ी होती है। ब्रज में आए हो उत्साह उमंग पूर्वक आनंद से बैटरी चार्ज कराने आए हो कि डिस्चार्ज हो रही है सबकी? ऐसे थोड़ी होता है। देखो ऐसा है ना, जो कार्य उत्साह और आनंद से करोगे वो कार्य प्रभु तुरंत सिद्ध करा देंगे। आनंद से ब्रज यात्रा ब्रज में आओगे तो वो कार्य सिद्ध होगा। ऐसे ही लौकिक कार्य भी आप पूरा उसमें जुड़ के करोगे तो वो कार्य सफल होगा। और उसमें नहीं जुड़ोगे, हो रहा है, अरे आलस आ रहा है, जाना है नहीं जाना है, ऐसे भाव से करोगे तो वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। क्लेश आरती ताप युक्त होकर स्थानों पर जाइए, तो क्लेश आरती ताप युक्त होकर स्थानों पे जाइए। हेलो हेलो,
हेलो हेलो हेलो। तो ऐसे स्थानों पे तो क्लेश आरती तापयुक्त होकर अपन स्थानों पे उत्साहपूर्वक जाएं। आज प्रभु को पधराने हैं बेलवन में, तो उसका थोड़ा सा भाव चिंतन करेंगे। बीच में मानसरोवर के दर्शन भी हो जाएंगे, तो वहाँ भी दर्शन कर लेंगे। राधे श्याम श्याम राधे। और फिर भांडीवन का क्रम है, समय होगा तो फिर वहाँ दर्शन हो जाएंगे। शाम तक अपन वापस आ जाएं तो रात को नाटिका एवं रासलीला का क्रम है यहीं पे नीचे लॉन में, तो वो क्रम है, तो वो सब भी क्रम करने हैं। तो अब थोड़ा भाव चिंतन करके फिर अपन यहाँ से वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे नीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रनीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदये। आज व्रज दर्शन महोत्सव का चौथा दिन है। आज हम 3 स्थलों के दर्शन करेंगे, बेलवन, भांडेरवन और मानसरोवर। वैसे वृंदावन के पास ये सब स्थल आते हैं। सबसे पहले जाएंगे बेलवन। वहाँ का ये महात्म्य है। बेलवन जैसे ब्रज में 12 वन हैं, उसमें से 10वां वन जो है वो बेलवन है। वन में ठाकुर जी, जैसे मैंने आपको बताया था, गौचारण लीला मुख्य रूप से प्रभु की होती है, और वन में ठाकुर जी आनंद से अपने गोप सखाओं के साथ प्रभु विहार करते हैं। तो बेलवन में एक तो ये भाव है कि जो व्रजभक्त हैं वो ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी युगल स्वरूप के श्रृंगार करते हैं। बेल, और नाम ही है बेलवन, उसका मतलब बेल के वृक्ष वहाँ अधिक मात्रा में है। तो बेल के वृक्ष के जो पत्ते हैं उसके साथ ठाकुर जी खेलते हैं, वो लीला है। बेल के वृक्ष के जो फल हैं, पत्ते हैं, उनके साथ प्रभु गोप सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, रमण करते हैं, वो भाव है। और बेलवन में श्री लक्ष्मी जी का भी मंदिर है। जैसे गोपी गीत में भी आता है, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही, कि जब ठाकुर जी का प्रागट्य व्रज में हुआ तो लक्ष्मी जी के भी मन में इच्छा हुई कि मैं भी व्रज में वास करूं और प्रभु की दिव्य लीलाओं के दर्शन मुझे भी प्राप्त हो, प्रभु की कुछ सेवा मिले। इस भाव से लक्ष्मी जी ने भी व्रज में ही वास किया। श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही। शश्वत मतलब हमेशा लक्ष्मी जी व्रज में रहते हैं। और जब लक्ष्मी जी व्रज में पधारे तब आपने देखा कि यहाँ तो उनके जैसे हजारों जो व्रज गोपिकाएं हैं लक्ष्मी स्वरूपा, उनके जैसे हजारों भक्त हैं। जो हम मंगलाचरण में अभी हमने पाठ किया कि लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम। तो लक्ष्मी जी ने विचारा कि अब मुझे ठाकुर जी की सेवा का अवसर कब प्राप्त होगा।
क्योंकि पहले से ही हजारों व्रज गोपिकाएं तो है ही ठाकुर जी की सेवा के लिए। अब मैं कब सेवा कर पाऊंगी? इसलिए श्री लक्ष्मी जी ने सोचा कि हमेशा ही व्रज में वास करें तो कभी ना कभी तो अवसर मिल ही जाएगा ना। एक दो दिन वास करें तो शायद चांस आए ना आए, पर नित्य जो वास करें तो वो कभी ना कभी प्रभु कृपा से सेवा का लाभ मिल जाएगा। इस भाव से लक्ष्मी जी ने ब्रज में वास किया। तो बेलवन में लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ आप तपस्या हमेशा करते हैं, प्रभु की लीलाओं के दर्शन करते हैं, वो भावना है। साथ ही बेलवन में खिचड़ी खेल का भी मनोरथ होता है। एक जन मुझे पूछ रहे थे कि खिचड़ी खेल मतलब कैसे करेंगे, खिचड़ी के साथ खेलेंगे? क्योंकि नहीं ऐसा नहीं है। खिचड़ी खेल का मतलब होता है कि खिचड़ी और दही की जो सामग्री है वो ठाकुर जी को भोग आती है, और फिर खिचड़ी का जो प्रसाद होता है वो सबको बांटा जाता है। और वही बेलवन में वन में सब जो वैष्णव हैं वो खिचड़ी का प्रसाद लेते हैं आनंद से। वो पूरी भावना है, उसी को खिचड़ी खेल कहा है। तो कई बार शब्द का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हम करें तो कई बार अर्थ बराबर नहीं मिलता है, तो ये भाव है इसमें। तो हम भी जाएंगे तो खिचड़ी का प्रसाद जरूर आप सबको प्राप्त होगा वहाँ पे। और जिनको ठाकुर जी पधराने हो, जिन वैष्णवों को, वो भी साथ में पधरा सकते हैं। तो बेलवन में ठाकुर जी विराजेंगे और भोग आएगा ठाकुर जी को, तो वो व्यवस्था भी वहाँ है। साथ में श्री गोसाई जी की भी बैठक जी बेलवन में है, तो श्री गोसाई जी की बैठक का भी सुंदर चरित्र है। श्री गोसाई जी विराजे, और आपका एक ग्रंथ है श्रृंगार रस मंडन, उसमें पुरुषोत्तम उल्लास नाम का जो प्रकरण है वो श्री गोसाई जी ने बेलवन में ही लेखन किया है। वो ग्रंथ का कुछ अंश श्री गोसाई जी ने बेलवन में आपने पूर्ण किया है। तो वो एक तो प्रसंग है। साथ में 3 दिन श्री गोसाई जी विराजे और 3 दिन आपने श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया है, तो ये प्रसंग बेलवन में ही आता है। और श्री गोसाई जी के एक कृपा पात्र सेवक है भगवान दास जी, उनको श्री गोसाई जी ने बेलवन में रास लीला के दर्शन करवाए हैं। ठाकुर जी के अलौकिक स्वरूप के दर्शन श्री गोसाई जी ने भगवान दास जी आपके वैष्णव को करवाए हैं, तो वो भी भाव है। तो ये सब मुख्य प्रसंग बेलवन में प्रकट हुए हैं। फिर बेलवन के बाद भांडेरवन का क्रम आता है। भांडेरवन में ठाकुर जी की लीलाएँ हैं, और वहाँ पे एक भागवत जी में कथा आती है, प्रलंबासुर नाम का असुर, उसका वध किया है प्रभु ने। तो वो चरित्र आता है, श्री दाऊ जी के द्वारा ठाकुर जी ने प्रलंबासुर का वध करवाया, वो प्रसंग है। साथ में भांडेरवन में जैसे गर्ग संहिता और अन्य पुराणों में भी कथा आती है कि श्री ब्रह्मा जी ने श्री राधा जी और ठाकुर जी श्री कृष्ण के विवाह भी करवाए हैं भांडेरवन में, तो वो भी प्रसंग है। ठाकुर जी की विवाह स्थली भी है भांडेरवन। और एक और प्रसंग आता है भागवत जी में कि जब ब्रज में ठाकुर जी आप मुंजा वन में पधारे और गोप सखा साथ में हैं, गाय सब साथ में हैं, उस समय वन में आग लग जाती है, तो सब गोप सखा और गाय ठाकुर जी की शरण में जाते हैं मुंज वन में। तो ठाकुर जी ने आज्ञा की कि आप सब अपने आँख बंद कर दो, कोई डरो मत अग्नि से, सब आँख बंद कर दो। तो सब गोप सखाओं ने, गायों ने आँख बंद कर दी। फिर ठाकुर जी ने थोड़ी देर बाद आज्ञा की कि अब आँख खोलो। तो जैसे ही आँख खोली, पहले तो मुंज वन में सब भक्त थे, आँख खोलने के बाद सब अपने आप भांडेरवन में आ गए। वो प्रसंग भी आता है भागवत जी में कि ठाकुर जी की तो केवल इच्छा मात्र है, प्रभु चाहे वह उसी क्षण पधार सकते हैं। प्रभु को यहाँ से वहाँ पधारने में हमारे जैसे ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। कई बार अपन भी सोचे हैं कि देखो व्रज में तो कितनी दूर दूर सब स्थल हैं, कहाँ कामवन, कहाँ वृंदावन, कहाँ बेलवन, कहाँ गोकुल, बरसाना, डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। तो ठाकुर जी तो सब वन में रोज पधारते,
तो हम अपनी मनुष्य बुद्धि से सोचें कि रोज इतनी दूर से पधार के ठाकुर जी गोकुल कैसे वापस पधार जाते, तो ठाकुर जी तो क्षण में यहाँ और एक क्षण में दूसरी जगह पधार जाए। प्रभु के लिए हमारे जैसे आना जाना नहीं पड़ता है। ठाकुर जी केवल संकल्प इच्छा मात्र से सब कार्य कर देते हैं। और व्रज तो कमल स्वरूप है, तो कमल की जो पंखुड़ी है वो कैसे बंद होती है, तो एकदम पास में आ जाता है कमल। वैसे सब स्थल भी प्रभु की इच्छा से पास में आ जाते हैं। ठाकुर जी को जब जैसी लीला जहाँ करनी हो उस हिसाब से उस अनुसार वो स्थल वहाँ प्रकट हो जाता है। तो ये प्रभु की आनंदात्मक लीला है, अलौकिक लीला है। तो इस प्रकार भांडेर वन में भी ये चरित्र आता है। और वहाँ पे भांडेर बिहारी जी का मंदिर है और श्री महाप्रभु जी के बैठक जी भी हैं। वहाँ श्री महाप्रभु जी ने भागवत जी का पारायण किया है, तो वो प्रसंग भांडेर वन में है। साथ ही फिर हम जाएंगे मानसरोवर। मानसरोवर बहुत सुंदर स्थल है, बहुत विशाल और डीप वो सरोवर है, बहुत जल उसमें बहुत ज़्यादा है और बहुत रमणीय और सुंदर स्थल है। सुंदर वृक्षावली है, कमल खिले हुए हैं, तो वहाँ भी समय रहा तो अवश्य वहाँ भी जाएंगे। और मानसरोवर में ठाकुर जी की मान लीला हुई है। श्री राधा जी आपने मान धारण किया है और ठाकुर जी श्री राधा जी का मान छुड़ाने आप पधारे और वो पूरा प्रसंग मान लीला का जो प्रसंग है वो मानसरोवर की लीला है। और वहाँ भी श्री महाप्रभु जी के बैठक जी हैं, श्री गोसाई जी भी विराज हैं, ऐसा प्रसंग आता है। तो महाप्रभु जी के बैठक जी भी मानसरोवर में, वहाँ भी आप श्री ने श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया। और ऐसे प्रसंग आता है कि एक बार दामोदर दास हरसानी जी रात को जागे निद्रा में से और ढूंढ रहे थे श्री महाप्रभु जी कहाँ पधारे, तो कहीं दर्शन नहीं हुए। थोड़ी देर बाद श्री महाप्रभु जी के दर्शन हुए, तो हरसानी जी ने पूछा श्री महाप्रभु जी को कि आप कहाँ पधारे थे। तो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि मैं तो श्री स्वामी जी का मान छुड़ाने मैं पधारा था, अब श्री स्वामी जी को ठाकुर जी के पास पधरा के मैं ले जा रहा हूँ। तो ऐसी लीला के दर्शन हरसानी जी ने किए उस समय। और पुरुषोत्तम स्वरूप से, आनंदात्मक स्वरूप से श्री वल्लभ ने हरसानी जी को दर्शन दिए। तो ये प्रसंग मानसरोवर के बैठक जी में आता है। और श्री गोसाई जी का भी एक सुंदर प्रसंग आता है मानसरोवर में। एक बार श्री गोसाई जी आप विराजे, पास में ही हंस हंसनी का जोड़ा था और श्री गोसाई जी के पास आए। श्री गोसाई जी ने जाना कि ये तो दैवी जीव हैं, कुछ अपराध के कारण इनको ये पक्षी योनि प्राप्त हुई है। श्री गोसाई जी ने उनको नाम दीक्षा दी, कंठी पहनाई, भगवत नाम सुनाया और कंठी पहनाई। तो दोनों पक्षी हंस हंसनी वैष्णव हो गए मानसरोवर के। और फिर श्री गोसाई जी आगे पधारे और श्री गोसाई जी ने हंस हंसनी को नाम सुनाया, भगवत नाम का उपदेश दिया। उससे उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ कि देखो हम तो ठाकुर जी के सेवक हैं, श्री गोसाई जी हमारे गुरु हैं। तो इतना भाव हंस हंसनी को कि जो भी वैष्णव वहाँ मानसरोवर में आते उनके चरण रज में वो नोट लगाते वैष्णव की चरण रज में। ऐसा उनको भाव था कि देखो व्रज यात्रा करके वैष्णव आ रहे हैं, तो उनकी चरण रज में हम लौटेंगे तो व्रज यात्रा का फल हमें भी प्राप्त होगा। ऐसा भाव था हंस हंसनी का। तो ऐसे करते वो एक बार एक शिकारी वहाँ पे आया, उसको ये इच्छा थी कि मैं हंस हंसनी का शिकार करूं। बहुत प्रयत्न किए कि मैं पकड़ूं इनको, खूब तीर चलाए पर एक भी तीर निशाने पे लगा नहीं। अंत में शिकारी ने देखा कि हंस हंसनी जो है वो वैष्णवों की चरण रज में लौटते हैं, तो मैं भी यदि वैष्णव का रूप लेके जाऊं तो ये मेरे पास भी आ जाएंगे और मैं इनको पकड़ लूँगा। इस भाव से वो शिकारी वैष्णव का रूप लेके गया, हंस हंसनी के पास आया, हंस हंसनी भी उनके पास आए। और जैसे ही वो शिकारी उनको पकड़ने गया, उसी समय पक्षी की जो पाँख है वो शिकारी को स्पर्श हुई और स्पर्श मात्र से शिकारी के मन में ये भाव जागा
कि मुझे अब इनका शिकार नहीं करना है, मुझे भी अब वैष्णव होना है। अब मैं हिंसा का कार्य जो है बंद कर दूंगा, जीव हिंसा अब मैं कभी नहीं करूंगा, मैं भी वैष्णव बनूंगा। ऐसा भाव जगा। केवल वैष्णव का स्पर्श हुआ, वैष्णव का संग हुआ, उससे उनका भाव परिवर्तित हो गया और अब उनका हृदय जो है वो भगवत प्रेम से भर गया और वो शिकारी भी श्री गोसाई जी के पास गए और आप श्री के सेवक हो गए। तो ये प्रसंग भी मानसरोवर में आता है, सुंदर प्रसंग है। तो इस प्रकार आज मानसरोवर में श्री राधा जी के नेत्र भी विराजते हैं कि मान लीला है, श्री राधा जी ने मान लीला की है, तो वो नेत्र के भी वहाँ दर्शन होते हैं। तो विविध लीला है ठाकुर जी की, दान लीला, मान लीला, रास लीला, जब जो लीला प्रभु को करनी हो तब आप भक्तों को आनंद देते हैं। तो इस प्रकार सब सुंदर प्रभु की लीला स्थली है। तो आज विचार है कि ये 3 स्थल में जाएं, फिर जैसा समय रहेगा उस अनुसार करेंगे। तो टारगेट तो भी रखा है कि 3 स्थल में जाएं, फिर तो देखते हैं। तो बस जल्दी यहाँ से प्रस्थान करें। फिर जैसे शाम को रास लीला है, रास लीला अंतर्गत माखन चोरी लीला का नाटिका रूप में जो रासधारी हैं वृंदावन के, दान लीला भी करेंगे। तो वृंदावन के जो रासधारी है वो आएंगे और वो सुंदर नाटिका रूप में प्रभु की लीला प्रस्तुत करेंगे। तो इसलिए जल्दी आ जाएंगे तो रात को वो क्रम भी फिर करना ही है। तो बस अब तैयार हो जाएं सब और निकलेंगे अब यहाँ से। श्री वल्लभाधीश की जय। अंत होएगी भांड श्री वल्लभ, अंत होएगी भांड। देहि देख सुरंग मत भूले तू गवार, हाड मास की कोटड़ी भीतर भरी भंगार, श्री वल्लभ भीतर भरी भंगार। महामान मद चातुरी गरवाई और ने, वह पांचों जब जाएंगे तब मानो सुख दे है श्री वल्लभ, तब मानो सुख दे। भव सागर के तरन की बड़ी अटपटी जान, श्री विठलेश प्रताप बल उतरत है तत्काल, श्री वल्लभ उतरत है तत्काल। मीन रहत जल आसरे, निकसत ही मर जाए। त्यों श्री विठल नाथ के चरण कमल चितलाए, श्री वल्लभ चरण कमल।
बैठे परमानंद नवल लाल गिरधारी नवल लाल गिरधारी श्याम पुन हरे गोरे सुखकारी हरि गोरे सुखकारी आरोगत मोहन मंडल जोरे मोहन मंडल जोरे आरोगत मोहन मंडल रंजन स्वाद खरे ही लागत रंजन स्वाद खरे ही लागत जोगर जत घन गोरे जोगर आरोगत मोहन मंडल जोरे आरोगत मोहन नैनी नैनी बूंद सुहावनी लागत नैनी नैनी बूंद पवन चलत झक जोरे पवन बहुचारन की हुई परत अंग बहुचारन की हुई परत अंग आवत जब ही सकोरे आवत जब ही सकोरे आरोगत मोहन मंडल जोरे आरोगत मोहन देखो लाल गाय सब इत उतरे को लाल गाय सब इत उत बछरा गण एक ठोरे बछरा श्री गिरिधर लाल को देख महासुख कुंभन दास महासुख सुन तो जोरे मोहन मंडल जोरे मोहन मंडल आरोगत मोहन मंडल जोरे आरोगत मोहन मंडल जंजन स्वाद खरे ही लागत रंजन स्वाद खरे ही लागत जोगर जत घन गोरे जोगर जत घन आरोगत
श्री वल्लभाजी। ले हरि गोपाल ले हरि गोपाल ले हरि गोपाल कुमाई ले हरि गोपाल दधि को नाम श्याम घन सुंदर बिसर गयो ब्रज बाले बिसर गयो ब्रज बाले कुमाई ले हरि गोपाल ले हरि गोपाल ले हरि गोपाल ले हरि गोपाल कुमाई ले हरि गोपाल श्री वल्लभ व्रज ईश के चरण धरो नियमांज श्री वल्लभ चरण धरो नियमांज। हा हा मानो कहत हो कर गिरिधर सोने बहुरिन ऐसी पावही उत्तम मानुष देह श्री वल्लभ उत्तम मानुष देह चतुराई चूले परो ज्ञानी को यम खाओ जातन सो सेवा नहीं सो जड़ा मूल सो जाओ श्री वल्लभ जड़ा मूल सो जाओ। देखी देह सुरंग गे मत भूले मन माही श्री वल्लभ बिनु और कोई तेरो संगी नाही श्री वल्लभ तेरो संगी नाही तेरी साथिन देह नहीं या के रंग मत भूल अंत तुही पछताए वो तुरत मिलेगी धूल श्री वल्लभ तुरत मिलेगी धूल। देहि देख सुरंग यह मत लड़ावे लाड़ गणिका की सी मित्रता अंत होएगी भांड श्री वल्लभ अंत हो